बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कहाँ तक काम कर चुके हैं। बेसिकली हम लोग जब लॉगिन होते हैं किसी भी यूज़र से, तो लॉगिन होने के बाद हमने अभी तक जो काम किया है वो मेन्यू तक बना चुके हैं। अब हमने अगला इंसर्शन वाला काम करना कि रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे होगा। तो उसके लिए हम जो टेबल बना रहे हैं वो बेसिकली हम लोग दो और टेबल क्रिएट करेंगे। एक तो कंपनी का टेबल होगा, कंपनी अंडरस्कोर टीबीएल। एक फ़ोन टेबल होगा। बेसिकली हम डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट फ़ोन सेट्स जो हैं वो ऐड अप करेंगे अपने डाटाबेस में। तो इसके लिए हम PHP माई एडमिन में पैनल में जाके पहले टेबल क्रिएट करेंगे। तो तरीका वही है, चलें यहीं से मूव करते हैं। PHP में एडमिन में चलते हैं। वहाँ से हमारा जो डाटाबेस हमने पहले जो क्रिएट किया था CSIT2, जिसमें हमारा एडमिन अंडरस्कोर TBL का पहले से ही एक टेबल बना हुआ है। तो हमने एक नया टेबल क्रिएट करना है। थोड़ा सा बैक कर लें। ठीक है जी, टेबल क्रिएट करना है। टेबल का नाम हम लोगों ने रखना है कंपनी अंडरस्कोर TBL, और इसकी नंबर ऑफ फील्ड्स हम लोग 3 रख रहे हैं। कौन कौन सी फील्ड्स रखेंगे हम लोग? एक तो रखेंगे हम लोग कंपनी अंडरस्कोर ID रख लें। कंपनी की कोई ना कोई ID होगी। इंट रख लें, आपकी मर्जी है। स्मॉल इंट कर लें, आपकी मर्जी। मैं इंट ही रख रहा हूँ। और ये हमारे पास क्या होगी? एक तो होगी प्राइमरी की होगी, और दूसरा क्या होगा? ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी। तो ये चीज़ें हमने सेट करनी है, प्राइमरी की और क्या करना है? ऑटो इंक्रीमेंट। इसको दूसरा हम क्या करेंगे कि कोई ना कोई कंपनी का नेम होगा। कंपनी के नेम को हम लोग वाचा सेट करेंगे, और इसकी लेंथ हम 100 कैरेक्टर दे देते हैं। ठीक है। और बाकी इसमें और कोई चीज़ सेट नहीं करनी है हम लोगों ने। थर्ड जो फील्ड होगी वो हमारे पास स्टेटस होगा। इसको हम रख लेते हैं एक्टिव, रख लेते हैं। ये एक्टिव है या नहीं है, तो इसके लिए हम वाचर यूज़ करेंगे। और नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 ही चाहिए डिफ़ॉल्ट में। हम यानी कोई कंपनी क्लोज हो जाती है, उसको हम प्रोडक्ट शो नहीं करवाना चाह रहे, तो उसके लिए हम लोग उसका स्टेटस रखेंगे एज डिफाइंड। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम कह देते हैं जी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? यस होगी हमारे पास। ठीक है, हमेशा ही। अगर कोई और चेंज करेंगे तो फिर उसकी बेस पे कोई चेंजिंग आएगी। ये 3 फील्ड्स थी, इसको हम सेव कर देते हैं। हमारे पास कंपनी टेबल क्रिएट हो गया है। इसमें कंपनी आईडी प्राइमरी की है, कंपनी नेम है, और एक्टिव है। तो इसमें कुछ हम क्या करते हैं, इंसर्शन कर लेते हैं 4-5 कंपनीज। ये वाला काम हम अलग फॉर्म भी बना सकते हैं। तो फॉर्म हम बेसिकली फ़ोन वगैरह के लिए बना लेंगे, इसके लिए नहीं बनाएंगे। तो कंपनी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कंपनीज नोकिया दे लेते हैं, स्टेटस का यस ही है। सैमसंग दूसरी कंपनी दे लेते हैं। तीसरी अच्छा, अगर आपने और व्यू में रिकॉर्ड ज़्यादा ऐड करने और एक वक्त में 5 ऐड करने तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 5 भी आ सकते हैं। और एक ये काम करना आप लोगों ने, इसके सामने होता है इग्नोर, यानी अगर इसको अनचेक नहीं करेंगे तो ये आपके रिकॉर्ड ऐड अप नहीं होंगे। तो हमने ये सारे जो इग्नोर वाली ऑप्शन है, पहले तो इसको ख़त्म करना है। ठीक है, सैमसंग हो गई, और हम थर्ड वन सोनी कर लेते हैं, और क्यू मोबाइल कर लेते हैं, और फिफ्थ वन हम ITC कर लेते हैं। 5 कंपनी हमने कोई रैंडम इंसर्ट करवानी, वो पे क्लिक करेंगे। लास्ट वाला जो है इस पर तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इंसर्शन की ये क्यूरी चली और सक्सेसफुली 5 रोज ऐड इंसर्टेड होंगी। इनको ब्राउज करके देख भी लेते हैं, और इनकी ऑटोमेटिकली IDs 1 2 3 4 5 आ गई हैं। स्टेटस एक्टिव है और कंपनीज के नेम आ गए हमारे पास।
तो यहाँ से हमने डाटा की एक आप लोगों ने इंसर्शन भी देख ली कि अगर हमने PHP माई एडमिन के जरिए डाटाबेस में इंसर्शन करनी है तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने ड्रीमवीवर की तरफ। यहाँ से हम लोगों ने अभी तक का ये वाला जो काम अभी आपको दिखाया जो मैंने किया हुआ, अब हमने बेसिकली क्या करना है, इंसर्शन। अच्छा अभी सॉरी, इसकी तरफ आने से पहले अभी हमने दूसरा टेबल भी तो क्रिएट करना है, एक और टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल पे चलते हैं। रिकॉर्ड में 2 कॉलम्स आ रहे हैं। चले यहाँ से जरा बैक आ जाए, हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, CSIT पे आ जाते हैं। यहाँ से ऑप्शन हमारे पास ज़रा ईजी रहता है, सामने नज़र भी आ रहा था। केवल जो टेबल है इसका नाम हम रखेंगे जी फोन अंडरस्कोर TPL कर लेते हैं, और इसकी नंबर ऑफ फील्ड्स मुझे 9 कर लेते हैं। कौन कौन सी चाहिए होंगी वो मैं आपको अभी बता। सबसे पहले तो हमें चाहिए फ़ोन आईडी, यानी जो हमारी प्राइमरी की होगी फ़ोन आईडी, और इसकी डाटा टाइप क्या हम इंटीजर ही रख रहे हैं। और थोड़ा सा इसको मूव में लिया, मूव आगे करते हैं हम लोग। लास्ट में हमारे पास एट्रीब्यूट इंडेक्स में ऑप्शन है प्राइमरी की एक ये चेक करनी है, और दूसरा क्या करना है हम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट, A_I क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट, इसको भी चेक करना है। हमने इसको क्या रखना है, ऑटो इंक्रीमेंट रखना। ऑटोमेटिकली हमारे पास रेकर्ड एंटर होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहे। उसके बाद अगली जो फील्ड रखनी है हमने फ़ोन आईडी, और ये फ़ोन आईडी जारी पता किसी न किसी इससे रिलेटेड हमने क्या करना है, किसी कंपनी आईडी से भी रिलेट करनी है। यहाँ पे हम चलें कंपनी नेम कर लेते हैं जी। ये जो फ़ोन हम ऐड करने लगे वो किस कंपनी का, पहले कंपनी आ जाए वाचर, और हम क्या कर रहे हैं जिसको 100 कैरेक्टर दे देते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं, मैंने 100 दे देता हूँ। आगे जो आ रहा है हमारे पास क्या है जी, हमारे पास फ़ोन मॉडल होता है, वैसे मॉडल कर लें, फ़ोन नेम कर लें, हम मॉडल करते हैं। ये भी हमारे पास वाचर होगा क्योंकि इसमें समटाइम न्यूमेरिक भी आ जाती हैं वैल्यूज़, और इसको भी 100 कैरेक्टर रख रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो फ़ोन मॉडल है वो एक मॉडल एक ही दफ़ा एंटर हो हमारे पास। मल्टीपल भी कर सकते हैं आप लोग, मतलब डिफरेंट कलर्स की अगर हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटी पड़ी है तो डिफरेंट भी रख सकते हैं। वैसे अभी मैं बता रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप यानी एक ही मॉडल का एक ही फ़ोन ऐड करना चाहते हैं, यानी एक आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है, यूनिक ऐड करनी है, वो रिपीटेशन हो, समझाने यानी बताने का यहाँ पे मकसद ये है। अगर आपको समटाइम अगर यूनिकली कोई चीज़ ऐड अप करनी है तो यहाँ से क्या एट्रीब्यूट से सॉरी एट्रीब्यूट नहीं, हमारे पास ऑप्शन है इंडेक्स की, यहाँ से आप लोग क्या सेलेक्ट करोगे यूनिक अगर करना हो, वरना तो हमने यूनिक नहीं भी रख सकते, मतलब डिफरेंट कलर के हमारे पास मॉडल की डिफरेंट क्वांटिटी पड़ी हो सकती है, तो अब इसको हम यूनिकली सेट नहीं कर सकते। अगर यूनिक करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़ोन मॉडल, फ़ोन मॉडल के बाद हमारे पास और जो फील्ड्स हैं कि हमारे पास फ़ोन के कोई ना कोई हमारे पास यानी मॉडल भी आ गया, और इसके अलावा इसकी क्वांटिटी है, प्राइस है। पहले कलर कर देते हैं, चलो फ़ोन सिंपली कलर कर देते हैं, फ़ोन अंडरस्कोर कलर कर देते हैं जी। फ़ोन का कलर कौन सा है अगर आप देना चाह रहे हैं वाचर, और इसको हम लोग अब इसको मैं 20 कैरेक्टर कर रहा हूँ, ठीक है। और फ़ोन कलर के बाद फ़ोन प्राइस होगी कोई प्राइस, चले हम लोग फ्लोट कर देते हैं, ठीक है। और प्राइस के बाद हमारे पास एक ये कि ये कलर हो गया, प्राइस हो गया, ये किस डेट को ये प्रोडक्ट ऐड अप की गई है, अपडेट की गई है, हमने वो बल्कि क्वांटिटी डालने के बाद इसकी हम डेट डालेंगे फ़ोन QTY, यानी इस जो प्रोडक्ट है इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो इसे हम इंटीजर ही रख रहे हैं। क्वांटिटी के बाद हम लोगों ने और क्या चीज़ ऐड अप करनी है,
डेट करनी है हम लोगों ने कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो किस डेट को ऐड की। तो यहाँ से हम लोग डेट लेंगे। डेट लेने के बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वन हमारे पास, सेकंड हमारे पास वैल्यू 1 होती है। डिफ़ॉल्ट में 2 वैल्यू हम लोग जो हमने देनी है वो बेसिकली हमने देनी है कि करंट टाइम स्टैम्प, यानी ऑटोमेटिकली हमारे पास जिस डेट को या टाइम को ऐड अप होगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड अप हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि ये प्रोडक्ट ये होता है कि हमारे डेटाबेस में डिफरेंट ऑपरेटर या यूज़र्स, पावर यूज़र या एडमिन भी डिफरेंट लोग ऐड अप चीज़ें कर रहे होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि किस बंदे ने इस चीज़ को ऐड किया है या जब अपडेट कर रहा है तो अपडेट किया है। तो उसके लिए हम ने एडमिन पैनल में क्या बनाया था, उसका ईमेल उसकी हमने प्राइमरी की रखी थी। तो वही या तो यूज़र ईमेल कर लेते हैं, ऐसे यूज़र, और इसको हम मैप किससे करेंगे, एडमिन वाले टेबल में जो ईमेल है उस फील्ड से करेंगे, यूज़र ईमेल कर देते हैं एंड जो यूज़र हमारे पास वाचर कर देते हैं और इसको यानी लॉगिन होकर काम कर रहा है उसका यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमने उसकी इंसर्शन कर दी। 100 कैरेक्टर हो गया हमारे पास और इसका वही एक्टिव है कि नहीं है, यानी ये मॉडल हमारे पास ख़त्म तो नहीं हो गया, तो उसको हम फिर डीएक्टिवेट कर देंगे। वरना हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने होने हैं, 3 लेने हैं हम लोगों ने। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एज डिफाइंड यस, यस यानी नो हमने रखना, तो हम क्या रख रहे हैं, डिफ़ॉल्ट यस रख रहे हैं, तो 3 कैरेक्टर ही हमें चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। नल अलाउ करने हो अगर आपने कोई वैल्यू आप नहीं भी इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से, यानी प्राइमरी की तो ऑब्वियसली हमारे पास आएगी। बाकी अगर किसी को नल आपने सेट करना हो तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। पर मैं सारी फील्ड्स मैंडेटरी कर रहा हूँ कि सारी की सारी आप लोगों ने एंटर करनी, कुछ तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, यानी ये जिस तरह ये टाइम स्टैम्प है हमारे पास एक्टिव है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाना है। बाकी क्वांटिटी वगैरह वो ऑब्वियसली होनी चाहिए। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं ताकि ये टेबल में हमारे पास क्रिएट हो जाए। अच्छा, डेट को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, चेक कर लेते हैं क्यों नहीं कर रहा। बैक चलते हैं, ब्लॉक में ऊपर ही हमारे पास ऑप्शन होगा, हमने क्या लेना है, डेट में हम लोगों ने डेट नहीं लेना था, टाइम स्टैम्प लेना था ताकि डेट और टाइम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो इसको मैंने टाइम स्टैम्प ही कर दिया है, यानी डेट की डाटा टाइप को, और इसको हम सेव कर रहे हैं। हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। इसको भी पून _tbl को भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। हमारे पास पून आईडी प्राइमरी की है और बाकी हमारे पास पून नेम है, पून मॉडल है, कलर है, पून प्राइस है। और इसमें हमने चीज़ें ऑब्वियसली ये सारी बात है यहाँ से ऐड अप नहीं करनी, इसके लिए हम फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि ये वेलकम पेज है, इसको आपने क्या बनाना है, टेम्पलेट बना लेना है, इसको हमने बार बार यूज़ करना है। तो अब ये वेलकम पेज की हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट या चीज़ें जो हमें नेसेसरी थी चाहिए थी वो सारी की सारी हमारे पास आ चुकी हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक तो सेव एज करके, एक तो हम सैम्पल के नाम से रख लेते हैं और इस सैम्पल को ही हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। इसको सेव एज करते हैं। हमने क्या करने जा रहे हैं, हमने कहा था कि जी इंसर्ट वाले हाइपर लिंक पे हमारे पास क्या लिंक होगा, कौन सा पेज कॉल होगा, insert.php। इसको हम सेव एज कर रहे हैं, insert.php। ये हमने यहाँ पे इस हाइपर लिंक पे बनाया था कि जी insert.php फाइल कॉल होगी। तो ये वही वाला पेज बन गया। अब इसके लिए हम जो नेसेसरी कोडिंग है वो करेंगे। हमारे पास डेटाबेस की कनेक्टिविटी हुई है, हम लोगों ने आगे फर्दर मूव करना है बाइंडिंग की तरफ। ठीक है, रेकॉर्ड सेट कुछ नए बनाने हैं। कौन कौन से बनाने हैं, एक तो हमें कैटेगरी के लिए चाहिए, एक हमें फोन टेबल के लिए जो प्रोडक्ट्स फोन की हैं उनको के लिए चाहिए। रेकॉर्ड सेट बनाते हैं नया, हम इसका नाम रखते हैं जी RS कंपनी कनेक्शन। माई कनेक्शन यूज़ करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल टेबल आ गए हैं। कौन से टेबल से हमने लेना है, कंपनी टेबल से लेना है।
कंपनी टेबल से हमने क्या चीज़ सेलेक्ट करके लेके आनी है, सिलेक्टेड पे क्या देते हैं, हम कहते हैं क्या सिलेक्ट करके लेके आओ, कंपनी नेम लेके आओ। फिल्टर किसकी बेस पे करें जी, चलें कंपनी आईडी की बेस पे, यानी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमारे पास, बल्कि फिल्टर हमने किस पे करना है, एक्टिव पे करना है। फिल्टर एक्टिव पे करें और एक्टिव में वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, हम कहते हैं जी चलें एंटर्ड वैल्यू हो हमारे पास, एंटर वैल्यू क्या कह रहे हैं हम लोग, जिसमें हमारे पास यस हो वहाँ पे डेटाबेस में, वो हमारे पास कंपनी नेम शो करवाओ, और इसको हम जो शॉर्ट कर देते हैं वो कंपनी आईडी की बेस होता है कि जो 1 2 3 जिस तरह से हमने एडअप किए चीज़ें उसी तरह से हमारे पास डिस्प्ले में आए। इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। जब हम लोग टेस्ट करने जाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 जो 5 ही 5 हमारे पास कंपनी हमने ऐड की हैं वो हमारे पास यहाँ आ रही हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड सेट एक कंप्लीट हो गया है, ओके कर देते हैं। एक यहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं बाइंडिंग में जाके, और यहाँ से भी, और ये बाइंडिंग वाला मेन्यू आप लोग कहाँ से ला सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल प्लस F10 करें या बाइंडिंग में क्लिक करें तो भी आ जाएगा आपके पास, अगर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। एक रैकेट सेट हमने और बनाना है, वो किसके लिए बनाना है हम लोगों ने, वो हमने फ़ोन टेबल के लिए बनाना है। कि उसमें हमने क्या करनी है, चीज़ें सिलेक्शन तो नहीं करनी, चलें हम बना लेते हैं बाहर, अभी इसको एडअप कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। अच्छा ये वाली रिकॉर्ड सेट अभी हमें सिलेक्शन में चाहिए होगा, तो इंसर्शन में चाहिए तो अभी कैंसिल कर देते हैं, सिलेक्शन वाली वीडियो में उसको एडअप करें। अच्छा ये वाला रिकॉर्ड सेट मैंने क्यों बनाया, मैंने इसलिए बनाया, देखिए आपने जब भी कोई फ़ोन सेट ऐड करना है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है फ़ोन सेट किसी ना किसी कंपनी से बिलोंग करेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़ोन की जो कंपनीज़ है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाए। तो उसके लिए मुझे ये रिकॉर्ड सेट बनाना पड़ा कि मैं डाटाबेस से रिकॉर्ड को उसको फेच करके अपने फार्म पे लेके आऊँ। अच्छा अब नेक्स्ट काम क्या करना है हम लोगों ने, फॉर्म बनाना है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे नीचे कंट्रोल अपना ले आता हूँ ताकि यहाँ से फॉर्म बनना शुरू हो। तो फॉर्म कैसे बनेगा, फॉर्म ऑटोमेटिकली डायनामिकली, इंसर्ट के मेन्यू को आप लोग क्लिक करें, कौन सा मेन्यू है, इंसर्ट का मेन्यू, यहाँ से आप लोग आ जाएँ डाटा ऑब्जेक्ट, कहाँ भी जाना है, डाटा ऑब्जेक्ट, डाटा ऑब्जेक्ट के बाद है इंसर्ट रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड के बाद कहाँ जाना है, इंसर्ट रिकॉर्ड फ्रॉम फॉर्म विजिट, इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्शन है वाया फॉर्म विजिट, इस पे क्लिक करें। अच्छा जी हमारे पास कनेक्शन क्या है, वही माई डेटाबेस का कनेक्शन जो हमने बनाया था वो पहले वाला वही है। कौन से टेबल में ऐड अप करना है आपने, हमने कौन से टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, फ़ोन टेबल में। अच्छा फ़ोन टेबल में जब आप लोग इंसर्शन करोगे और इंसर्शन करने के बाद आपने जब इंसर्ट का बटन क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना, अभी हम फर्दर किसी पेज पे मूव नहीं कर रहे, या सक्सेसफुली का कोई मैसेज इस तरह का नहीं ला रहे, सिंपल काम कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए हमें क्या क्या फील्ड्स रिक्वायर्ड होंगी, फ़ोन आईडी हमने वहाँ पे बनाया था कि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये वाली जो फ़ोन आईडी है उस सारी डेटाबेस की सारी फील्ड्स हमारे सामने यहाँ पे नज़र आई है। फ़ोन आईडी हमें नहीं चाहिए। कंपनी नेम, कंपनी नेम हमने कहा था कि हमने कैसे लेके आना, हमें इसकी जो डाटा टाइप है हम कह रहे हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया और ऑटोमेटिकली ये कंपनी नेम फिल हो, हमें खुद से ना लिखना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा तो फ़ायदा क्या हुआ उस टेबल को बनाने का। हम कहते हैं जी यहाँ से हमारे पास क्या हो, मेन्यू बने, ठीक है, मेन्यू बने, और मेन्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं। मेन्यू कैसे बने, मेन्यू मैनुअली बने या फ्रॉम डेटाबेस बने, हम कहते हैं जी डेटाबेस से बने। डेटाबेस से बनने के लिए हमने कौन सा रिकॉर्ड सेट यूज़ करना है, रिकॉर्ड सेट हमने कौन सा करना है, कंपनी का करना है, और इनमें से कौन कौन सी हमें लेबल कौन सा चाहिए जो डिस्प्ले में आए, और वैल्यू कौन सी चाहिए, दोनों ही कंपनी नेम हमें चाहिए। ठीक है, ये वाली फील्ड सेट करनी है, ओके कर दें तो ऑटोमेटिकली जब ये रन होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये मेन्यू में ड्रॉप डाउन में वैल्यूज़ खुद ही आ जाएंगी। फ़ोन मॉडल हमने खुद एंटर करना है, कलर खुद एंटर करना है, प्राइस खुद एंटर करना है, इसके लिए टेक्स्ट फील्ड चाहिए, क्वांटिटी के लिए टेक्स्ट फील्ड चाहिए। जो डेट है ये हमने कहा था कि करंट टाइम स्टैम्प वहाँ पे सेट की थी, तो ये हमने ऐड अप नहीं करवानी, इसको माइनस कर दें। यूज़र ईमेल, यूज़र ईमेल हमने क्या कहा है जी, यूज़र ईमेल जो हमने ऐड अप करनी है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो, यूज़र ऐड ना करे, तो इसको हम चेंज करें, इसकी
फील्ड कौन सी चाहिए, हमें हिडन चाहिए, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी होगी, इस पर क्लिक करते हैं। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए इस वाले रैकर सेट से, और जो करंट ईमेल है बंदे का जिससे वो जारी बात वो लॉगिन हो रहा है, हमने वो वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली डेटाबेस इस वाले टेबल में इंसर्ट करनी है। यहाँ से ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये यूनिक था, हमने कहा था कि ये डुप्लीकेट नहीं होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डुप्लीकेशन हो सकती है, तो ईमेल यूनिक था हमारे पास। ओके पे क्लिक करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये कि यूज़र ईमेल आपने कैसे ऐड अप करना है, और दूसरा कंपनी मेन्यू कैसे बनाना है। और उसके बाद जो स्टेटस है एक्टिव, हमने कहा था कि डिफ़ॉल्ट हमने कहा था कि वहाँ पे यस होगा, तो इसको भी ऐड अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी माइनस कर दें। जब भी हमने नो करना होगा तो अपडेट में से जाके हम लोग नो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म सारे का सारा बन गया है। ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आपके पास एक फॉर्म ऐड अप हो गया है, और इसमें इंसर्शन का फॉर्म पूरे का पूरा बन के आ गया। अब इस फाइल को क्या करते हैं, हम लोग सेव करते हैं, जो भी हमने इसमें इनकी चीज़ें ऐड अप की हैं, और इसको हम लोग प्रॉपरली यहाँ से रन करेंगे। अगर तो रन करते हैं, अगर तो आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो ये आपका डिस्प्ले में आ जाएगा, वरना ये डिस्प्ले में नहीं है, पहले करेगा जी लॉगिन हो के आओ। ठीक है, आप देखें ऑटोमेटिकली ये वो वाली पांचों हमारे पास कंपनी नेम्स हैं जो हमने डाटाबेस में इंसर्ट करवाई थी। कहाँ पे करवाई थी, हम लोग यहाँ अगर आते हैं कंपनी के टेबल को अगर हम लोग ब्राउज करते हैं तो ये वाले देखें, नोकिया, सैमसंग, सोनी, क्यू मोबाइल और HTC, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ये फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं। और जब हम इसमें कोई रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाएं तो हम देखते हैं कि इंसर्ट होते हैं या नहीं होते। हम कहते हैं जी N95 मोबाइल है, फ़ोन कलर हम कह देते हैं ब्लैक है, फ़ोन प्राइस हम कह देते हैं जी 50,000, चलो एंटर कर देते हैं। फ़ोन क्वांटिटी जो हमारे स्टॉक में पड़ी है वो हम कहते हैं 10 सेट पड़े। इंसर्ट रिकॉर्ड एक इंसर्ट हो गया, 2-3 करवा लेते हैं। फ़ोन हमारे पास कंपनी सैमसंग है, हम कह देते हैं जी ये मॉडल जो है क्या है, गूगल नेक्सस है। फ़ोन कलर इसको वाइट कर देते हैं, प्राइस इसकी 25,000 है, और फ़ोन क्वांटिटी हमारे पास 20। रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाते हैं और वापस चल के डेटाबेस में चेक करते हैं कि इंसर्शन हुई है या नहीं हुई। फ़ोन टेबल में आते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए 1 और 2 ऐड हो गए हैं, नोकिया, सैमसंग, एन, कलर्स आ गए, प्राइस आ गई। और जो देखने वाली चीज़ है इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं, तो ये कि डेट और टाइम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, और ये यहाँ पे यूज़र ईमेल भी ऑटोमेटिकली, कौन सा यूज़र लॉगिन था वही था, तो वही था, नहीं ये रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया। अच्छा, हम अब ये भी थोड़ा सा चेक भी कर लें कि अगर हम वापस आते हैं, हम लोग इस पेज पे आके हम क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करके दूसरे यूज़र से लॉगिन होकर करवाते हैं। दूसरा यूज़र हमारे पास अली था @yahoo.com, और इसका पासवर्ड मैंने 123 ही रखा था। लॉगिन करवाते हैं। लॉगिन करवाने के बाद इंसर्ट के मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो वो वाला पेज कॉल होगा हमारे पास। हम कह देते हैं जी क्यू मोबाइल है हमारे पास, A11 है, फ़ोन कलर ब्लैक है, फ़ोन प्राइस हमारे पास 19,000 है, फ़ोन क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में 5 है। इंसर्शन करवाते हैं। इंसर्शन करवाने के बाद दोबारा यहाँ पे वापस आते हैं, और दोबारा से इसको क्या करेंगे, हम लोग इसका ब्राउज दोबारा करेंगे, क्योंकि पेज रिफ्रेश होगा ही तो हमारे पास नया रिकॉर्ड आएगा ना। ब्राउज करते हैं दोबारा से, तो एक तीसरा रिकॉर्ड ऐड अप हो गया, और इसको ऐड करवाने वाला कौन सा, देखने वाली ये चीज़ है अली, इन्हें ये रिकॉर्ड ऐड करवाया। तो ये हमारी इंसर्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग ओके, टेक केयर, अल्लाह।